प्रेत के विषय पर यह वीडियो केंद्रित रहेगा। और जैसा कि देखने में आ रहा है कि कोई इसे गरीबी से जोड़कर देख रहा है, तो कोई इसे किसी अन्य विषयों से जोड़ देता है। कई रीलें भी इस संबंध में दिखाई पड़ी कि जिसमें कहा जा रहा है कि अमीरों को कोई प्रेत परेशान नहीं करता, ये केवल गरीबों पर ही क्यों आते हैं। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए आज यह वीडियो केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेत वास्तव में है कौन। वास्तव में अगर देखा जाए तो जितने भी ये प्रेत पिशाच हैं, ये सनातन से इनका कोई संबंध नहीं है। जीवन भर सनातन से दूर रहने के कारण मृत्यु के उपरांत इन्हें प्रेत योनि प्राप्त होती है। और लगभग सभी कट्टर प्रकार के जो प्रेत हैं, जो कि हजारों सालों तक मुक्ति से दूर बने हुए हैं, ये सभी मुस्लिम और ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। इसलिए यह बात पूर्णतया निराधार प्रतीत होती है कि प्रेत केवल गरीबों के शरीर पर आते हैं। अगर आपको इसका प्रमाण देखना है तो आप भारत में नहीं, कभी यूरोप और अमेरिका आदि देशों के चर्चों में जाकर देखें। वहाँ किस प्रकार प्रेतों के बारे में तरह तरह की कहानियाँ देखने को मिलती हैं। और रईस अमीर स्त्रियों के शरीर पर प्रेतों के कितने ज़्यादा मामले ऐसे क्रिश्चियन समर्थित देशों में देखने को मिलते हैं। तो यह बात तो मानने योग्य नहीं है कि भूत पिशाच और प्रेत का संबंध केवल गरीबी या भारत से है। विदेशों में, संपन्न देशों में इन्हें भारत से ज़्यादा माना जाता है। और उससे संबंधित विभिन्न तरह के उपाय वहाँ पर प्रचलित होते हैं। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण अगर हम देखने का प्रयास करें तो हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, जो विदेश की पिक्चरें हैं, फिल्में हैं, जो भी भूत प्रेत आदि की सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं, वो सब विदेश की ही बनी हुई हैं। और उसमें प्रेत को सदैव क्रिश्चियनिटी से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें चर्च आदि में किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत आदि हटाने के कार्य दिखाए जाते हैं। तो जो ऐसा मानते हैं कि भूत प्रेत केवल भारत में ही प्रचलित हैं क्योंकि इसका कारण गरीबी है, तो ऐसे विचार रखने वाले लोगों को
इस मूर्खता को छोड़ देना चाहिए और भूत प्रेत को केवल गरीबी से नहीं बल्कि मानसिक गरीबी से जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि सभी संसाधनों से पूर्ण जीवन रहने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति प्रेत बन रहा है तो यह समझा जा सकता है कि उसके प्रेत बनने के कोई अन्य ही कारण है, क्योंकि वह जिसे धर्म मान बैठा था वो मात्र उसके निजी विचार थे और उसने इन्हीं निजी विचारों के आधार पर अपना एक समूह का निर्माण किया और एक छोटे से समूह में अनुसरण किए जाने वाले कानूनों नियमों को एक धर्म की संज्ञा दे दी। जिस प्रकार एक घर में कई कमरे होने के बावजूद एक बड़ा सा बल्ब जलाने पर पूरा घर प्रकाशित हो जाता है, लेकिन हर कमरे का जो प्रकाश होता है वह उस कमरे का अपना प्रकाश नहीं होता, बल्कि वह उस एक बल्ब का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से और अगर हम कमरे के ही प्रकाश को अपने कमरे का प्रकाश मानकर मूर्खता करें तो यह वास्तविकता से मुंह मोड़ने जैसा होगा। तो इसी प्रकार से जब हम धर्म से दूरी बना लेते हैं, सनातन से दूरी बना लेते हैं, तो फिर हम अपनी मान्यताओं पर केंद्रित हो जाते हैं और कुछ समूहों द्वारा अपनी मान्यताओं पर आधारित मत या विचार का निर्माण करके उसे धर्म की संज्ञा दे बैठते हैं। वास्तव में यही हमारी अंततः मुक्ति में बाधक सिद्ध होता है, जो कि समय समय पर हमारे सामने प्रेत आदि के रूप में सामने आते हैं। और जिस प्रकार से भूत प्रेत आदि के विषय को केवल भारत की मूर्खता से जोड़कर देखने की परंपरा विद्यमान है, वो बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। और इस वीडियो के बाद यह समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भूत प्रेत आदि से हमसे ज़्यादा संपन्न देश पीड़ित हैं और वास्तव में दो मतों से ही भूत प्रेत ज़्यादा मात्रा में होने के जो बड़े कारण हैं वो हैं कि मृत्यु के उपरांत शरीर का पूर्णतया निस्तारण न करना। इसी कारण से शरीर पर आधारित यादों के साथ मृत व्यक्ति की चेतना जुड़ जाती है और भूलोक में गमन करती रहती है। और क्योंकि उसने वास्तविक धर्म को छोड़कर केवल अपनी मान्यताओं और कुछ समूहों द्वारा एक विचार का अनुसरण किया होता है, इसलिए वह
धर्म के मुख्य मार्ग से भटक जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति प्रेत बनने को बाध्य होता है और मृत्यु के उपरांत भी जीवित इंसानों के जीवन में बाधाएं पैदा करता रहता है।